तुमने कभी नोटिस किया है स्टडी शुरू करने से पहले ही थकान क्यों आती? बुक्स खुलती हैं, पेन हाथ में आता है और फिर सडनली फोन उठता है, पानी पीने जाते हो या बस सीलिंग देखने लगते हो। ये लेजीनेस नहीं है, ये कुछ और है। और आज हम एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करेंगे। आज डे 1 में हम जानेंगे कि एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट सही कैसे करते हैं, साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली। पार्ट 1, माइंडसेट क्या होता है और ये क्यों मैटर करता है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। ये नहीं है कि सुबह उठ के मिरर के सामने खड़े हो और कहो मैं कर सकता हूं। ये मोटिवेशनल ड्रामा नहीं है। माइंडसेट एक्चुअली है खुद के बारे में तुम्हारे बिलीव्स। ये बिलीव्स डिसाइड करती हैं कि जब पढ़ाई मुश्किल हो जाए, जब एग्जाम में फेल हो जाओ, जब कुछ समझ ना आए, तब तुम क्या करते हो? भागते हो या टैकल करते हो? 1988 में साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने एक कॉन्सेप्ट दिया, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब मैं या तो स्मार्ट हूं या नहीं हूं। अगर मुझे समझ नहीं आया तो मतलब मैं इस सब्जेक्ट के लिए बना ही नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट मतलब मैं अभी नहीं जानता लेकिन मैं सीख सकता हूं, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। और ड्वेक ने अपनी रिसर्च में ये क्लियरली दिखाया, जो स्टूडेंट्स ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो चैलेंजेस से नहीं भागते, वो ज्यादा एफर्ट लगाते हैं और लॉन्ग टर्म में उनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली बेहतर आते हैं। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट बात, ग्रोथ माइंडसेट एक स्विच नहीं है जो तुम एक दिन में ऑन कर लो। ये एक प्रैक्टिस है, रोज थोड़ा थोड़ा। पार्ट 2, ब्रेन का सबसे बड़ा ट्रैप। ये अब एक चीज जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। जब हम कहते हैं पढ़ाई नहीं होती मुझसे, हम एक्चुअली एक आइडेंटिटी बना रहे होते हैं अपने लिए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब जो स्टोरी हम अपने बारे में खुद को सुनाते हैं। मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मुझसे कंसंट्रेशन नहीं होती, मैं एग्जाम में हमेशा घबराता हूं। ये सेंटेंसेस सिर्फ थॉट्स नहीं है। जब हम इन्हें बार बार रिपीट करते हैं, ये हमारे ब्रेन में पक्के रास्ते बना देते हैं। मतलब दिमाग के रास्ते जो बार बार यूज होते हैं वो गहरे होते जाते हैं। जेम्स क्लियर, जो एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब जब तुम आज 20 मिनट भी फोकस करके पढ़ते हो, तुम अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हो, मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूं। और बार बार यही करते रहो तो ये आइडेंटिटी स्लोली सेट होती जाती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। मीरा थी, कॉमर्स की स्टूडेंट, अकाउंट्स में हमेशा फेल। उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो खुद को अकाउंट्स वाली मीरा नहीं बल्कि रोज थोड़ा सीखने वाली मीरा मानेगी। उसने डेली सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का रूल बनाया, सिर्फ 2। 3 महीने में उसके मार्क्स, कोई मैजिक नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी शिफ्ट। पार्ट 3, एग्जाम प्रेशर और फियर ऑफ फेलियर। अब बात करते हैं उस चीज की जो पढ़ाई को सबसे ज्यादा रोकती है, डर। एग्जाम का डर, फेल होने का डर, लोग क्या सोचेंगे का डर। 2007 में ब्रेन एक्सपर्ट सियान बैलॉक ने एक रिसर्च की जो उन्होंने बाद में अपनी बुक चोक में एक्सप्लेन की। उन्होंने पाया कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है, ओवरलोड हो जाता है। मतलब डर लिटरली तुम्हारी थिंकिंग की कैपेसिटी को कम कर देता है एग्जाम हॉल में। तो क्या करना चाहिए? बीलॉक ने एक सिंपल टेक्निक सजेस्ट की, एक्सप्रेसिव राइटिंग। एग्जाम से पहले 10 मिनट लिखो अपने डर के बारे में। बस लिखो, क्या फील हो रहा है, क्या डरने की वजह है। ये चीज ब्रेन से एंजाइटी को बाहर निकालती है और तुम्हारे दिमाग को फ्री करती है। प्रैक्टिकल लगती है ना? ट्राई करो नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले। लेकिन इससे बड़ा सॉल्यूशन है और वो है अपना रिलेशनशिप विद फेलियर चेंज करना। फेलियर मतलब एंड नहीं है, फेलियर मतलब डेटा है, पता चला कि कहां काम करना है। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना ही एग्जाम माइंडसेट का कोर है। पार्ट 4, एग्जाम के लिए सही माइंडसेट के 3 पिलर्स हैं। पिलर 1, क्लैरिटी ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन आती जाती है, आज फील हो रही है, कल नहीं। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड मत करो। क्लैरिटी का मतलब है तुम जानते हो क्यों पढ़ रहे हो, कोई स्पेसिफिक गोल है, कोई कॉन्क्रीट रीजन है। मोटिवेशन फील ना हो तब भी क्लैरिटी तुम्हें टेबल पे बिठा सकती है। आज एक काम करो, एक कागज पे लिखो, मैं ये एग्जाम क्यों देना चाहता हूँ, ऑनेस्ट आंसर, फेक नहीं, और उस कागज को स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। पिलर 2, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है अभी शुरू किया तो बहुत कुछ मिस हो गया, अब क्या फायदा। ये ऑल और नथिंग थिंकिंग है, मतलब दिमाग की एक ऑटोमेटिक सोचने की गलती।
रिसर्च कहती है इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट प्लानिंग से हमेशा बेहतर होती है। आज 30 मिनट भी पढ़े तो वो 0 से बेहतर है। पिलर 3 प्रोसेस आइडेंटिटी। ये वही जेम्स क्लियर वाला कॉन्सेप्ट है। खुद को रिजल्ट से डिफाइन मत करो, प्रोसेस से करो। मैं वो स्टूडेंट हूँ जो रोज पढ़ता है, ये आइडेंटिटी पावरफुल है। मैं टॉपर बनूंगा, ये सिर्फ एक विश है। तो आज हमने समझा पढ़ाई में रुकावट सिर्फ नॉलेज की कमी से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है। कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट बताता है कि एबिलिटी फिक्स्ड नहीं होती, वो ग्रो करती है। आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट डिसाइड करते हैं कि मुश्किल वक्त में हम टिकेंगे या भागेंगे, और एग्जाम का डर मैनेज किया जा सकता है एक्सप्रेसिव राइटिंग और फेलियर के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप से। और फाइनली क्लैरिटी, प्रोग्रेस और प्रोसेस आइडेंटिटी, ये 3 पिलर्स हैं सही माइंडसेट के। आज से एक काम करो, सिर्फ एक, अपना वाई लिखो, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों ये एग्जाम मैटर करता है, बस इतना, और उसे अपनी स्टडी टेबल पे लगाओ। कल डे 2 में हम जानेंगे कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लाते हैं। जब मोटिवेशन नहीं होती, जब मूड नहीं होता, जब लाइफ में कुछ और चल रहा होता है, तब भी रोज पढ़ना कैसे पॉसिबल है साइंटिफिकली।